नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में राजस्थान के राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में विराटनगर के बौद्ध विहारों, हनुमानगढ़ के रंग महल तथा श्री गंगानगर जिले के बड़ौपल आदि स्थानों की विनाश लीला का कारण कौन सा शासक रहा था? ऑप्शन नंबर 1 हुण तोरमान, ऑप्शन नंबर 2 हुण मिहिरकुल, ऑप्शन नंबर 3 स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 योधेय अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर है हुण मिहिरकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुण मिहिरकुल द्वारा बनवाया गया शिव मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बारडोली, ऑप्शन नंबर 2 भीमचौरी, ऑप्शन नंबर 3 मंडौर, ऑप्शन नंबर 4 अबानेरी। तो इसका सही आंसर है बारडोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुणों के आक्रमण का अंत 532 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ के अल्लट, ऑप्शन नंबर 2 मानमौर्य, ऑप्शन नंबर 3 मालवा के यशोधर्मन, ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है मालवा के यशोधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीनमाल का चापोतकट वंश जो 620 ईस्वी में था, निम्न में से कौन सा वंश था? ऑप्शन नंबर 1 चावड़ा, ऑप्शन नंबर 2 चौहान, ऑप्शन नंबर 3 देवड़ा, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिहार। तो इसका सही आंसर है चावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अनेक अभिलेखों में हर्ष संवत अंकित है जो हर्ष के साम्राज्य विस्तार की ओर इंगित करते हैं। कौन से वंश का हर्ष का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 सातवाहन, ऑप्शन नंबर 2 चालुक्य, ऑप्शन नंबर 3 पुष्यभूति, ऑप्शन नंबर 4 परमार। तो इसका सही आंसर है पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में कहां पर की गई? ऑप्शन नंबर 1 मंडौर, ऑप्शन नंबर 2 मथुरा, ऑप्शन नंबर 3 इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर 4 अवंती। तो इसका सही आंसर है अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नरेश के संजन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि दंतेदुर्ग ने एक महादान किया था? उस समय अपने गुर्जर प्रतिहार नरेश को उज्जैन अवंती में प्रतिहार या द्वारपाल बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट अमोघवर्ष, ऑप्शन नंबर 2 पुष्यभूति हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 हुण तोरमान, ऑप्शन नंबर 4 गोहिल अलट। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट अमोघवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 पुनः आक्रमणकारी, ऑप्शन नंबर 2 द्वारपाल, ऑप्शन नंबर 3 हारने मानने वाला, ऑप्शन नंबर 4 सीमा प्रहरी। तो इसका सही आंसर है द्वारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था जिसने कनौज की विजय की और कनौज को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर 1 वत्सराज भट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 महेंद्रपाल, ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 नागभट्ट द्वितीय। तो इसका सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेशों को किससे संबंधित बताता है? ऑप्शन नंबर 1 क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर 2 सौमित्र लक्ष्मण से, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनेडी महोदय ने प्रतिहारों को कहां का मूल निवासी बताया? ऑप्शन नंबर 1 ईरानी, ऑप्शन नंबर 2 अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 3 है सक्को, ऑप्शन नंबर 4 मंगोलिया। तो इसका सही आंसर है ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिगम महोदय ने प्रतिहारों को किसके संतान बताया? ऑप्शन नंबर 1 शक्को, ऑप्शन नंबर 2 योचियों की, ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त ए और बी, ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर हुणों की। तो इसका सही आंसर है ए और बी की, यानी शक्को और योचियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्थ ब्यूलर हर्नले आदि ने प्रतिहारों को किनके संतान बताया? ऑप्शन नंबर 1 कुषाण, ऑप्शन नंबर 2 हुण, ऑप्शन नंबर 3 गुप्ता, ऑप्शन नंबर 4 शक। तो इसका सही आंसर है हुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री वहेन सांग के अनुसार गुर्जर नरेश कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय नागर ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 3 हुण, ऑप्शन नंबर 4 मंगोलिया के निवासी। तो इसका सही आंसर है भारतीय क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारकर महोदय गुर्जर प्रतिहारों को कहां का मूल निवासी मानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 विदेशी, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय, ऑप्शन नंबर 3 ईरानी, ऑप्शन नंबर 4 मध्य एशिया। तो इसका सही आंसर है विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रसाल भंजिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सोमनाथ, ऑप्शन नंबर 2 कवि राजेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 कवि अभ्यदत्त, ऑप्शन नंबर 4 उद्योतन सूरी। तो इसका सही आंसर है कवि राजशेखर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 उद्योतन सूरी, ऑप्शन नंबर 2 भीलमलाकाचार्य, ऑप्शन नंबर 3 राजशेखर, ऑप्शन नंबर 4 जैन विजय सूरी। तो इसका सही आंसर है भीलमलाकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मंडोर शाखा के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 हरिश्चंद्र या रोहिलेंद्री, ऑप्शन नंबर 2 भोगभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 नरभट्ट, ऑप्शन नंबर 4 नागभट्ट। तो इसका सही आंसर है हरिश्चंद्र या रोहिलेंद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली उपाधि निम्न में से किस प्रतिहार राजा की थी? ऑप्शन नंबर 1 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 राजेल, ऑप्शन नंबर 3 नरभट्ट, ऑप्शन नंबर 4 तात। तो इसका सही आंसर है नरभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर मेड़ता बनाई? ऑप्शन नंबर 1 भोज, ऑप्शन नंबर 2 यशोवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 सिलोक, ऑप्शन नंबर 4 नागभट्ट प्रथम। तो इसका सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने 837 ईस्वी की प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन अंकित कराकर मंडोर के एक विष्णु मंदिर में लगवाया था? ऑप्शन नंबर 1 बाउक, ऑप्शन नंबर 2 ककोक, ऑप्शन नंबर 3 कक, ऑप्शन नंबर 4 झोट। तो इसका सही आंसर है बाउक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने 5 शिलालेख घटियाला में लगवाए थे तथा उसने त्रिवेणी, वल, मद्र, आर्य, गुर्जर, लाट और पर्वत प्रदेशों में ख्याति अर्जित की थी? कौन था? ऑप्शन नंबर 1 चाहुक, ऑप्शन नंबर 2 यशोवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 ककुक, ऑप्शन नंबर 4 शिलुक। तो इसका सही आंसर है ककुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों में से किस पुत्र से मंडोर प्रतिहार वंश की वंशावली प्रारंभ की हुई? ऑप्शन नंबर 1 भोगभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 कद्दक, ऑप्शन नंबर 3 दत्त, ऑप्शन नंबर 4 रजील। तो इसका सही आंसर है रजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने भट्टी देवराज को हराकर वल तथा त्रिवेणी पर अधिकार किया और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर 1 शिलोक, ऑप्शन नंबर 2 चाहुक, ऑप्शन नंबर 3 यशोवर्धन, ऑप्शन नंबर 4 भिलादित्य। तो इसका सही आंसर है शिलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार शासक को राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अभेद्यज्ञ, इंद्र के गर्भ का नाशक तथा नारायण की मूर्ति का प्रतीक नामों के रूप में विभूषित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 देवराज, ऑप्शन नंबर 4 वत्सराज। तो इसका सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम की प्रशस्ति किस अभिलेख में मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 मंडोर शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 घटियाला लेख, ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर अभिलेख। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हरिवंश पुराण तथा कुंवल्यामाला ग्रंथ की रचना की गई? ऑप्शन नंबर 1 देवराज, ऑप्शन नंबर 2 वत्सराज, ऑप्शन नंबर 3 रामभद्र, ऑप्शन नंबर 4 भोजदेव। तो इसका सही आंसर है वत्सराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के प्रतिहार शासक वत्सराज का शासनकाल क्या था? ऑप्शन नंबर 1 778 से 781 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 781 से 833 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 833 से 839 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 750 से 778 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 778 से 781 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवल्यामाला ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य जिनसेन, ऑप्शन नंबर 2 जिन विजय मुनि, ऑप्शन नंबर 3 उद्योतन सूरी, ऑप्शन नंबर 4 सूरी सेन आचार्य। तो इसका सही आंसर है उद्योतन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश पुराण के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कुशल लाभ, ऑप्शन नंबर 2 शालीभद्र सूरी, ऑप्शन नंबर 3 विजय सेन सूरी, ऑप्शन नंबर 4 आचार्य जिन सेन। तो इसका सही आंसर है आचार्य जिन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के किस प्रतिहार शासक ने आंध्र सिंध, विदर्भ, कलिंग, कनौज तथा गोंड शासकों पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन नंबर 1 वत्सराज, ऑप्शन नंबर 2 नागभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 रामभद्र। तो इसका सही आंसर है नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भट्टारक
महाराजा धीराज परमेश्वर नामक उपाधियां किस शासक की थी? ऑप्शन नंबर 1 नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 भोजदेव, ऑप्शन नंबर 3 महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 महिपाल प्रथम। तो इसका सही आंसर है नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने 3 अगस्त 833 ईस्वी को गंगा में डूबकर प्राण दे दिए? ऑप्शन नंबर 1 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 देवराज, ऑप्शन नंबर 3 वत्सराज, ऑप्शन नंबर 4 नागभट्ट द्वितीय। तो इसका सही आंसर है नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार भोजदेव प्रथम को ग्वालियर अभिलेख के अनुसार किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आदिवराह, ऑप्शन नंबर 2 मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर 3 प्रभास, ऑप्शन नंबर 4 रणहस्तीन। तो इसका सही आंसर है आदिवराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अभिलेख में प्रतिहार भोज प्रथम को प्रभास कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 गटियाला अभिलेख, ऑप्शन नंबर 3 दौलतपुर अभिलेख, ऑप्शन नंबर 4 सभी में। तो इसका सही आंसर है दौलतपुर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान ने भारत यात्रा की थी और अपनी यात्रा वर्णन में उसने शासक के शासन का वर्णन किया था? ऑप्शन नंबर 1 देवपाल, ऑप्शन नंबर 2 भोज प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 है महिपाल प्रथम। तो इसका सही आंसर है भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार शासक को निर्भयन नरेश कहा गया? ऑप्शन नंबर 1 महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 भोज द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 देवपाल। तो इसका सही आंसर है महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार महेंद्रपाल प्रथम का राजकवि तथा गुरु कौन था जो संस्कृत का प्रचंड विद्वान था? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य जिनसेन, ऑप्शन नंबर 2 उद्योतन सूरी, ऑप्शन नंबर 3 राजशेखर, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर है राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के अतिरिक्त किस शासक का भी राजकवि था जिसके विजयों का उल्लेख इन्होंने अपने प्रचंड पालक नामक ग्रंथ में किया? ऑप्शन नंबर 1 विनायक पाल, ऑप्शन नंबर 2 महेंद्रपाल द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 देवपाल, ऑप्शन नंबर 4 महिपाल प्रथम। तो इसका सही आंसर है महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी 915 ईस्वी में भारत आया? उसने अपने यात्रा विवरण में उस प्रतिहार शासक के शासन का उल्लेख किया? ऑप्शन नंबर 1 महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 महिपाल द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 महेंद्रपाल द्वितीय। तो इसका सही आंसर है महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में 20 दिसंबर 1018 ईस्वी को महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया जिससे वह भागकर बाड़ी के किले में छिप गया, जहां पर खजुराहो के चंदेल शासक विद्याधर के साथ युद्ध करते हुए मारा गया? ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 विजयपाल, ऑप्शन नंबर 3 त्रिलोचनपाल, ऑप्शन नंबर 4 यशपाल देव। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस प्रतिहार शासक ने बिलोचों तथा अरबों के आक्रमण को विफल किया? उसने ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई, कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भोज प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 महेंद्रपाल प्रथम। तो इसका सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर प्रशस्ति किसके शासनकाल की जानकारी का मुख्य साधन है? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिहार वंश, ऑप्शन नंबर 2 परमार वंश, ऑप्शन नंबर 3 सिंधिया, ऑप्शन नंबर 4 चालुक्य वंश। तो इसका सही आंसर है प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि राजशेखर द्वारा निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की गई? ऑप्शन नंबर 1 कर्पूर मंजरी तथा बाल रामायण, ऑप्शन नंबर 2 विदशाला भंजिका, ऑप्शन नंबर बाल भारत, ऑप्शन नंबर 3 हरविलास काव्य मीमांसा भुवन कोश, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासन में राजा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1
महाराजा ऑप्शन नंबर 2, भूपाल ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वीपाल ऑप्शन नंबर 4, महीपाल। तो इसका सही आंसर है भूपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासन में राजमहिषी क्या होती थी? ऑप्शन नंबर 1 मुद्राएं, ऑप्शन नंबर 2 पुरोहित, ऑप्शन नंबर 3 सेनापति, ऑप्शन नंबर 4 पटरानी। तो इसका सही आंसर है मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासन में युद्ध और संधि का मंत्री कौन होता था? ऑप्शन नंबर 1 युवराज, ऑप्शन नंबर 2 महापटलिक, ऑप्शन नंबर 3 महासंधि विग्रहक, ऑप्शन नंबर 4 भांडागारिक। तो इसका सही आंसर है महासंधि विग्रहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासन में भांडागारिक पद क्या होता था? ऑप्शन नंबर 1 राजकोष अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 बही खाता अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 न्यायिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर 4 सैनिक सलाहकार। तो इसका सही आंसर है राजकोष अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासन में निम्न प्रमुख पदों के कार्यों से सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 1 महापटलिक यह राज्य के बही खाते रखता था, ऑप्शन नंबर 2 महाप्रतिहार या द्वावारिक राजदरबार का अनुशासन रखने वाला, ऑप्शन नंबर 3 महादंडनायक सैनिक विषयों पर राजा का प्रमुख सलाहकार, ऑप्शन नंबर 4 धर्मस्थय न्यायिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासन की प्रांतीय दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 भुक्ति, ऑप्शन नंबर 2 मंडल, ऑप्शन नंबर 3 विषय, ऑप्शन नंबर 4 पथक। तो इसका सही आंसर है भुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासन व्यवस्था में भुक्ति के अधिकारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थानी, ऑप्शन नंबर 3 उदयारिक, ऑप्शन महाराज, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासन में प्रांतीय व्यवस्था में सुमेलित क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मंडल भुक्ति से छोटी इकाई, ऑप्शन नंबर 2 विषय यह मंडल से छोटी इकाई, ऑप्शन नंबर 3 पथक अनेक ग्रामों का समूह है, ऑप्शन नंबर 4 सभी सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासन में राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 पथक, ऑप्शन नंबर 3 विषय, ऑप्शन नंबर 4 चतुर्शितिका। तो इसका सही आंसर है ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार काल में हिरण्य क्या होता था? ऑप्शन नंबर 1 भूमिकर जो फसल व मौसम के अनुसार होता था, ऑप्शन नंबर 2 भूमिकर जो उपज तथा धन के रूप में होता था, ऑप्शन नंबर 3 फल दूध तथा सब्जियों पर कर, ऑप्शन नंबर 4 भूमिहीन किसानों से लिया जाने वाला कर। तो इसका सही आंसर है भूमिकर जो उपज तथा धन के रूप में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार काल में वह कर जो भूमि फसल तथा मौसम के अनुसार होता था क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर 1 उदर भिर्तु या दान्य, ऑप्शन नंबर 2 भोग, ऑप्शन नंबर 3 दंड, ऑप्शन नंबर 4 हिरण्य। तो इसका सही आंसर है उदर भिर्तु या दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल फूल दूध सब्जियों पर लगाया गया कर प्रतिहार काल में क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर 1 दंड, ऑप्शन नंबर 2 समस्त सस्यानम भाग, ऑप्शन नंबर 3 है हिरण्य, ऑप्शन नंबर 4 भोग। तो इसका सही आंसर है भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिहीन किसानों से प्रतिहार काल में लिया जाने वाला कर जो दूसरों की भूमि पर कृषि करते थे, ऑप्शन नंबर 1 दाने, ऑप्शन नंबर 2 दंड, ऑप्शन नंबर 3 समस्त सस्यानाम भाग, ऑप्शन नंबर 4 हिरण्य। तो इसका सही आंसर है समस्त सस्यानाम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों का प्रबंध करने वाली समिति प्रतिहार काल में क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंबर 1 गोष्ठियां, ऑप्शन नंबर 2 सभा, ऑप्शन नंबर 3 समिति, ऑप्शन नंबर 4 चतुर्शितिका। तो इसका सही आंसर है गोष्ठियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 द्वारपाल, ऑप्शन नंबर 2 शत्रु को मारने वाला, ऑप्शन नंबर 3 दूसरों की रक्षा करने वाला, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है शत्रुओं को मारने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 997 ईस्वी में किस परमार शासक ने मेवाड़ के गुहिल शक्ति कुमार को हराकर आहट तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था?
उसने नाडौल, चंद्रावती, जालौर, किराड़ू तथा अर्थुना पर भी अधिकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर 1 धंधुक, ऑप्शन नंबर 2 महीपाल, ऑप्शन नंबर 3 मुंजक, ऑप्शन नंबर 4 उत्पल राज। तो इसका सही आंसर है मूंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में परमारों का शासन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहा? ऑप्शन नंबर 1 माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़, ऑप्शन नंबर 3 वागड़, ऑप्शन नंबर 4 हाड़ौती। तो इसका सही आंसर है माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमार शासक के विषय में यह मान्यता रही है कि उसने 9 कोट अपने संबंधियों को दिए थे, परंतु वह मूलराज सोलंकी तथा नाडौल के चौहानों से ही हार गया था? ऑप्शन नंबर 1 उत्पल राज, ऑप्शन नंबर 2 अर्नर राज, ऑप्शन नंबर 3 अद्भुत कृष्ण राज, ऑप्शन नंबर 4 धरनी विराह है। तो इसका सही आंसर है धरनी विराह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमार शासक के समय आबू पर गुजरात का सोलंकी भीमदेव ने आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर 1 धंधुक, ऑप्शन नंबर 2 कृष्णदेव, ऑप्शन नंबर 3 विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 धरनी विराह है। तो इसका सही आंसर है धंधुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सोलंकी भीमदेव ने आबू विजय के बाद आबू का दंडपति किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 तेजपाल, ऑप्शन नंबर 2 वास्तुपाल, ऑप्शन नंबर 3 विमल शाह, ऑप्शन नंबर 4 शोभन देव। तो इसका सही आंसर है विमल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्याश्रय महाकाव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर 2 श्यामल दास, ऑप्शन नंबर 3 कुशल लाभ, ऑप्शन नंबर 4 रेवतदान। तो इसका सही आंसर है हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारपाल प्रबंध पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 मुनि जैन विजय, ऑप्शन नंबर 2 उदोतन सूर्य, ऑप्शन नंबर 3 नयन चंद्र, ऑप्शन नंबर 4 जैन मंडनोपाध्याय। तो इसका सही आंसर है जैन मंडनोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के किस परमार शासक के बारे में कहा जाता है कि वह एक ही बाण में से 3 भैंसों को बींद डालता था? लगभग आबू पर 60 वर्षों तक शासन किया। कौन था? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेव, ऑप्शन नंबर 2 धारावर्ष, ऑप्शन नंबर 3 प्रहलादन देव, ऑप्शन नंबर 4 धवल। तो इसका सही आंसर है धारावर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति कौमुदी नामक पुस्तक की रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 राजशेखर, ऑप्शन नंबर 3 हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर 4 उदयन। तो इसका सही आंसर है सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 महाकवि, ऑप्शन नंबर 2 भारवी, ऑप्शन नंबर 3 कालिदास, ऑप्शन नंबर 4 राजशेखर। तो इसका सही आंसर है महाकवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि का जन्म 7वीं शताब्दी में कहां पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन, ऑप्शन नंबर 2 कन्नौज, ऑप्शन नंबर 3 भीनमाल, ऑप्शन नंबर 4 इंद्रप्रस्थ। तो इसका सही आंसर है भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार काल में राजस्थान में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 नाडौल, ऑप्शन नंबर 2 भीनमाल, ऑप्शन नंबर 3 आबू, ऑप्शन नंबर 4 मंडौर। तो इसका सही आंसर है भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर द्वारा रचित नाटक कर्पूर मंजरी किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 2 हिंदी, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर है प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमार शासक के समय आबू के देलवाड़ा में वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने लूण वसही नामक नेमिनाथ मंदिर अपने पुत्र लूण वसही तथा पत्नी अनुयमा देवी के श्रेयार्थ बनवाया था? वह शासक गुजरात के चालुक्य शासक का सामंत था? ऑप्शन नंबर 1 प्रहलादन देव, ऑप्शन नंबर 2 सोम सिंह, ऑप्शन नंबर 3 विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर है सोम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने 1000 से 1055 ईस्वी तक मध्य सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला धार तथा जालौर में निर्मित करवाई? ऑप्शन नंबर 1 भोज परमार, ऑप्शन नंबर 2 मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिहार भोज द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 परमार मूंज। तो इसका सही आंसर है भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भोज राजा के बारे में जनमानस में कहावत है कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली या गंगाई तेलम? तो इसका सही आंसर है प्रतिहार भोज प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 परमार भोज, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिहार भोज द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 चालुक्य भोज। तो इसका सही आंसर है परमार भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निवंशीय मत का सूत्रधार किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रप्रदायी का
पृथ्वीराज रासो ऑप्शन नंबर 2, कर्नल जेम्स टोड ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर भंडारकर ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर सिम्थ। तो इसका सही आंसर है चंद्रप्रताई का पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के अनुसार वशिष्ठ के यज्ञ से निम्न में से किस वंश की उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 परमार, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिहार, ऑप्शन नंबर 3 चालुक्य, ऑप्शन नंबर 4 चौहान, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवंशीय मत को स्वीकार करने वाले निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर 1 मुहैनोत नैन्सी, ऑप्शन नंबर 2 सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रप्रताई, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों के अग्निवंशीय मत का खंडन करते हुए शिलालेखों के आधार पर राजपूतों को सूर्य तथा चंद्रवंशीय बताया? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भंडारकर, ऑप्शन नंबर 2 गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन नंबर 3 कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर सिम्थ। तो इसका सही आंसर है गौरीशंकर ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों को विदेशी मानते हुए राजपूतों को शक तथा सीथियन जाति से संबंधित किसने बताया था? ऑप्शन नंबर 1 कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर सिम्थ, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर भंडारकर। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर सिम्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 विदेशी गुर्जर वंश से, ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मण वंश से, ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में चाहमान शब्द के प्रत्येक अक्षर का अर्थ बताया? च से चाप, है से हरि, मैं से मान तथा न से न्याय होता है। ऑप्शन नंबर 1 जयानक, ऑप्शन नंबर 2 नयन चंद्र सूर्य, ऑप्शन नंबर 3 जोधराज, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रप्रताई। तो इसका सही आंसर है जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेख में चौहान को इंद्र का वंशज मानना है? ऑप्शन नंबर 1 घटियाला लेख, ऑप्शन नंबर 2 सिवाड़ी का लेख, ऑप्शन नंबर 3 बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 मंडोर का लेख। तो इसका सही आंसर है सिवाड़ी का लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चाहमानों को किस लेख के आधार पर ब्राह्मण माना था? ऑप्शन नंबर 1 बिजोलिया लेख, ऑप्शन नंबर 2 सुंडा पर्वत शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 बिट्ठू का लेख, ऑप्शन नंबर 4 चाटसू का लेख। तो इसका सही आंसर है बिजोलिया का लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने चौहानों को क्या स्वीकार किया था? ऑप्शन नंबर 1 विदेशी खज, ऑप्शन नंबर 2 मध्य एशिया के, ऑप्शन नंबर 3 सूर्यवंशी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रवंशीय क्षत्रिय। तो इसका सही आंसर है सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपादलक्ष के चौहानों का आद्य पुरुष कौन था? ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव, ऑप्शन नंबर 2 जयराज, ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 अजयपाल। तो इसका सही आंसर है वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चौहान शासक के समय हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ? ऑप्शन नंबर 1 गुवक प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रराज द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 दुर्लभ राज, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रराज। तो इसका सही आंसर है गुवक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान राजा की पत्नी रुद्राणी जो अतम प्रभा नाम से जानी जाती थी, जो शिव भगत थी, यौगिक क्रियाओं से निपुण थी तथा पुष्कर में अपने इष्ट देव महादेव के समक्ष प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी? ऑप्शन नंबर 1 सिंहराज, ऑप्शन नंबर 2 चंदनराज, ऑप्शन नंबर 3 गोपेंद्रराज, ऑप्शन नंबर 4 जयराज। तो इसका सही आंसर है चंदनराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चौहान शासक ने मूलराज चालुक्य को युद्ध में परास्त किया था जिससे उसको काफी ख्याति मिली थी? ऑप्शन नंबर 1 दुर्लभ राज तृतीय, ऑप्शन नंबर 2 गोविंद तृतीय, ऑप्शन नंबर 3 विग्रह राज द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 अजय राज। तो इसका सही आंसर है विग्रह राज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के अनुसार किस चौहान शासक ने वेरीधरट उपाधि धारण की तथा फरिश्ता ने इसे गजनी के शासन को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला कहा था? ऑप्शन नंबर 1 गोविंद तृतीय, ऑप्शन नंबर 2 दुर्लभ राज तृतीय, ऑप्शन नंबर 3 विग्रह राज तृतीय, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज प्रथम। तो इसका सही आंसर है गोविंद तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के चौहान अजय राज के समय मालवा का शासक कौन था जिसको अजय राज ने युद्ध में हराकर उसके सेनापति सुलहना को बंदी बनाया था? ऑप्शन नंबर 1 परमार नरवर्मन, ऑप्शन नंबर 2 परमार भोज, ऑप्शन नंबर 3 परमार मूंज, ऑप्शन नंबर 4 परमार नागभट्ट। तो इसका सही आंसर है परमार नरवर्मन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चौहान शासक ने अपने पुत्र अर्णोराज को राज्य सौंपकर पुष्कर के जंगलों में जाकर समय व्यतीत किया? ऑप्शन नंबर 1 जगदेव, ऑप्शन नंबर 2 अजयराज, ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर 4 सोमेश्वर। तो इसका सही आंसर है अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्णोराज चौहान का शासनकाल क्या रहा था? ऑप्शन नंबर 1 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1133 से 1155 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1155 से 1172, ऑप्शन नंबर 4 1172 से 1182। तो इसका सही आंसर है 1133 से 1155। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के किस चौहान शासक के समय चौहान चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 अर्णोराज, ऑप्शन नंबर 2 अजयराज, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 जगदेव। तो इसका सही आंसर है अर्णोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्णोराज चौहान के समय गुजरात में चालुक्य शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 कुमारपाल, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 भीमदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य जय सिंह ने चौहानों के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ किया था? ऑप्शन नंबर 1 सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 अर्णोराज, ऑप्शन नंबर 3 अजयराज, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर है अर्णोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमचंद्र के द्व्याश्रय महाकाव्य तथा मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार 1142 ईस्वी के बाद चालुक्य चाहमान संघर्ष का दोषी कौन था? ऑप्शन नंबर 1 अर्णोराज, ऑप्शन नंबर 2 कुमारपाल चालुक्य, ऑप्शन नंबर 3 परमार भोज, ऑप्शन नंबर 4 गोहिल अंबा प्रसाद। तो इसका सही आंसर है अर्णोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में उल्लेख किया गया है कि अर्णोराज तथा उसके पत्नी देवल देवी चौपट खेलते हुए एक दूसरे के वंश की निंदा करने लगे, हास्य विमनस्य में बदल गया और कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया? ऑप्शन नंबर 1 जय सिंह सूरी, ऑप्शन नंबर 2 जैन मंडल, ऑप्शन नंबर 3 चरित्र सुंदर, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 अर्णोराज, ऑप्शन नंबर 2 सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर 4 विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है अर्णोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 1155 से 1158 तक, ऑप्शन नंबर 2 1158 से 1163, ऑप्शन नंबर 3 1163 से 1172, ऑप्शन नंबर 4 1172 से 1190। तो इसका सही आंसर है 1158 से 1163। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मुस्लिम शासक अमीर को विग्रहराज चतुर्थ द्वारा परास्त करने का उल्लेख ललित विग्रह नाटक में किया गया था वह कौन था? ऑप्शन नंबर 1 गजनी का अमीर खुसरो शाह, ऑप्शन नंबर 2 कंधार का अमर अली, ऑप्शन नंबर 3 जालौर का सुल्तान कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात का मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर है गजनी का अमीर खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चौहान शासक को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 विग्रहराज तृतीय, ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर 4 अर्णोराज। तो इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकेली नाटक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर 3 अजयराज, ऑप्शन नंबर 4 सोमेश्वर। तो इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासक सोमेश्वर किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर 1 अपर गांगेय, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 अर्णोराज, ऑप्शन नंबर 4 विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है अर्णोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान सोमेश्वर अजमेर का शासक बनने के पूर्व किसके दरबार में कार्यरत था? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात के जयसोम तथा कुमारपाल, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात के भीमदेव द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 आबू के परमार उपलदेव, ऑप्शन नंबर 4 मालवा के परमार नरवर्मन। तो इसका सही आंसर है गुजरात के जयसोम तथा कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर ने कहां के मल्लिकार्जुन को परास्त किया था? ऑप्शन नंबर 1 कोंकण, ऑप्शन नंबर 2 आबू, ऑप्शन नंबर 3 मालवा, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र। तो इसका सही आंसर है कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर की पत्नी कर्पूर देवी कहां की राजकुमारी थी? ऑप्शन नंबर 1 कच्छ, ऑप्शन नंबर 2 कलचोरी, ऑप्शन नंबर 3 अवंती, ऑप्शन नंबर 4 कनौज। तो इसका सही आंसर है कलचोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल क्या था? ऑप्शन नंबर 1 1177 से 1192 तक, ऑप्शन नंबर 2 1167 से 1191, ऑप्शन नंबर 3 1133 से 1157, ऑप्शन नंबर 4 1172 से 1182। तो इसका सही आंसर है 1177 से 1192। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में सत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसके पिता सोमेश्वर तथा माता कर्पूर देवी थी, ऑप्शन नंबर 2 पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में अजमेर की सत्ता संभाली, ऑप्शन नंबर 3 प्रारंभ में शासन संचालन में माता कर्पूर देवी का योगदान 1 वर्ष तक रहा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदमवास तथा भुवनमल नामक अधिकारी निम्न में से किस शासक के शासनकाल में थे? ऑप्शन नंबर 1 अर्णोराज, ऑप्शन नंबर 2 सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर 4 विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 ईस्वी में उत्तरी भाग की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सतलज प्रांत से आने वाली किस जाति को पराजित किया, जिसका उल्लेख लेखक चीनपति सूर्य ने किया? ऑप्शन नंबर 1 भंडारनक, ऑप्शन नंबर 2 चंदेल, ऑप्शन नंबर 3 गोरखा, ऑप्शन नंबर 4 केमेथियन। तो इसका सही आंसर है भंडारनक या भंडारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय महोबा में किस वंश का शासन था? ऑप्शन नंबर 1 चंदेल, ऑप्शन नंबर 2 चालुक्य, ऑप्शन नंबर 3 परमार, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिहार। तो इसका सही आंसर है चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोबा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 बिहार। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोबा राज्य के प्रमुख सेनापति कौन थे जो लोक वार्ता में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन नंबर 1 आलह, ऑप्शन नंबर 2 उद्दल, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 समरजीत। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चंदेलों को पराजित करके किसे महोबा का अधिकारी बनाया? ऑप्शन नंबर 1 पन्नूराज, पंजुनराज, ऑप्शन नंबर 2 हरिराज, ऑप्शन नंबर 3 गोविंद, ऑप्शन नंबर 4 जयराज। तो इसका सही आंसर है पंजुनराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय गुजरात में शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 कुमारपाल, ऑप्शन नंबर 2 जय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 भीमदेव द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 भीमदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर है भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें उल्लेख किया गया कि पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव द्वितीय के मध्य वैमनस्य का कारण आबू के परमार वंश की पुत्री इच्छनी से विवाह था? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 2 परमंत चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 3 दिव्याश्रय महाकाव्य, ऑप्शन नंबर 4 कुमारपाल प्रथम। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय तथा चालुक्य भीमदेव द्वितीय के मध्य संघर्ष का कारण भीमदेव द्वितीय द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या करना था? ऑप्शन नंबर 1 कुमारपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 3 प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 4 ललित विग्रह। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें उल्लेख किया गया कि पृथ्वीराज द्वारा 1187 ईस्वी से पूर्व गुजरात अभियान चलाया था? ऑप्शन नंबर 1 खतरगच्छ पटावली, ऑप्शन नंबर 2 जीनपाल, ऑप्शन नंबर 3 मेरुतुंग, ऑप्शन नंबर 4 हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर है खतरगच्छ पटावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेखक ने 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा चालुक्य भीमदेव के मध्य संधि होने का उल्लेख किया? ऑप्शन नंबर 1 सोमदेव, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रप्रदायी, ऑप्शन नंबर 3 जीनपाल, ऑप्शन नंबर 4 मरुतुंग। तो इसका सही आंसर है जीनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय के समय गहेड़वाल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 विजयचंद्र, ऑप्शन नंबर 2 हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र, ऑप्शन नंबर 4 जयचंद्र। तो इसका सही आंसर है जयचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरजन चरित्र के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार युद्ध में हराया? ऑप्शन नंबर 1 21 बार, ऑप्शन नंबर 2 18 बार, ऑप्शन नंबर 3 8 बार, ऑप्शन नंबर 4 23 बार। तो इसका सही आंसर 21 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परबंध चिंतामणि में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को युद्ध में कितनी बार हराने का उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर 1 7 बार, ऑप्शन नंबर 2 8 बार, ऑप्शन नंबर 3 23 बार, ऑप्शन नंबर 4 21 बार। तो इसका सही आंसर है 23 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम तराइन युद्ध के समय किसके प्रहार करने पर मोहम्मद गौरी घायल हो गया और उसके साथी सुल्तान को लेकर भाग गए? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली के गोविंद राय, ऑप्शन नंबर 2 प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 3 भुवनमल, ऑप्शन नंबर 4 पंजुन राय। तो इसका सही आंसर है दिल्ली के गोविंद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराकर गौरी के किस दुर्ग को काजी जियाउद्दीन से छीन लिया? ऑप्शन नंबर 1 गोविंदगढ़ किला, ऑप्शन नंबर 2 सरहिंद या तबर हिंद, ऑप्शन नंबर 3 किला मुबारक, ऑप्शन नंबर 4 बहादुरगढ़। तो इसका सही आंसर है सरहिंद या तबर हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद गौरी की विजय, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान की विजय, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज चौहान की हार, ऑप्शन नंबर 4 निर्णित। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान की विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन नामक स्थान वर्तमान में कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के दूसरे युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने किस जाति के लड़ाकों को अपनी सेना में सम्मिलित किया था? ऑप्शन नंबर 1 तुर्क, ऑप्शन नंबर 2 ताजिक, ऑप्शन नंबर 3 अफगानी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 13 नवंबर 1992, ऑप्शन नंबर 2 2 जून 1991, ऑप्शन नंबर 3 17 अगस्त 1991, ऑप्शन नंबर 4 22 मई 1991। तो इसका सही आंसर है 13 नवंबर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनहाज सिराज के अनुसार तराइन के दूसरे युद्ध के समय मोहम्मद गौरी के साथ कितनी सेना थी? ऑप्शन नंबर 1 3 लाख, ऑप्शन नंबर 2 2,20,000, ऑप्शन नंबर 3 1,20,000, ऑप्शन नंबर 4 40,000। तो इसका सही आंसर 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन नंबर 1 स्कंद, ऑप्शन नंबर 2 उदयराज, ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 सोमेश्वर। तो इसका सही आंसर है स्कंद और उदयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध के समय पृथ्वीराज तृतीय का कौन सा मंत्री शत्रु सेना से जा मिला? ऑप्शन नंबर 1 सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 पुंजन्यराज, ऑप्शन नंबर 3 गोविंद राय, ऑप्शन नंबर 4 कल्याण राय। तो इसका सही आंसर है सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार तराइन की हार के बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जहां महल में बंदी बनाकर महल के सामने गौरी अपना दरबार लगाता था, बाद में चौहान को गड्ढे में फेंक दिया जहां मृत्यु हो गई? ऑप्शन नंबर 1 अमीर महाकाव्य, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेखक के अनुसार गौरी द्वारा पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया तथा बाद में उसे मरवा दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 यूफी तथा हसन निजामी, ऑप्शन नंबर 2 मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन नंबर 3 फरिश्ता, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कवि पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था? ऑप्शन नंबर 1 बागेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 जनार्दन विश्वरूप, ऑप्शन नंबर 3 विद्यापति गौड़, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासकों का क्रम कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 गोविंद, वल्लनदेव, प्रहलाद, वीर नारायण, ऑप्शन नंबर 2 गोविंद, प्रहलाद, वीर नारायण और वल्लनदेव, ऑप्शन नंबर 3 गोविंद, वल्लनदेव, वीर नारायण, प्रहलाद, ऑप्शन नंबर 4 वीर नारायण, गोविंद, प्रहलाद, ऑप्शन नंबर और वल्लनदेव। तो इसका सही आंसर है गोविंद, वल्लनदेव, प्रहलाद और वीर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर नारायण के बाद रणथंभौर का शासक किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 जयसिम्हा, ऑप्शन नंबर 2 बागभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 हमीरदेव, ऑप्शन नंबर 4 वल्लनदेव। तो इसका सही आंसर है बागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 हमीरदेव चौहान, ऑप्शन नंबर 2 जय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 वीर नारायण, ऑप्शन नंबर 4 बागभट्ट। तो इसका सही आंसर है हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरजन चरित्र तथा हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन नंबर 1 जोधराज, ऑप्शन नंबर 2 नयन चंद्र सूरी, ऑप्शन नंबर 3 जयानक, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरदेव चौहान के संबंध में सत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर 1
इनके पिता का नाम जय सिंह तथा माता का नाम हीरा देवी था, ऑप्शन नंबर 2। हमीरदेव जय सिंह का तीसरा पुत्र था, ऑप्शन नंबर 3। हमीरदेव की पत्नी का नाम रंग देवी तथा पुत्री का नाम पद्माला था, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरदेव चौहान के समय धार का शासक कौन था जिसको युद्ध में हमीरदेव ने हराया था? ऑप्शन नंबर 1 परमार भोज द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 परमार नरवर्मन, ऑप्शन नंबर 3 परमार मूंज, ऑप्शन नंबर 4 परमार भोज प्रथम। तो इसका सही आंसर है परमार भोज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरदेव चौहान ने अपनी दिग्विजय में किस पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन नंबर 1 भीमरस के शासक अर्जुन पर, मांडलगढ़ धार के परमार भोज द्वितीय पर, ऑप्शन नंबर 2 अबू नरेश प्रताप सिंह चित्तौड़ पर, ऑप्शन नंबर 3 वर्धनपुर पुष्कर चंपा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरदेव चौहान ने अपनी दिग्विजय के बाद किस यज्ञ का आयोजन किया था? ऑप्शन नंबर 1 अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन नंबर 2 रासोई यज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 कोटि यज्ञ, ऑप्शन नंबर 4 वाजपेयी यज्ञ। तो इसका सही आंसर है कोटि यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में आक्रमण करके रणथंभौर के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन नंबर 1 झाइन, ऑप्शन नंबर 2 डींग, ऑप्शन नंबर 3 रणथंभौर, ऑप्शन नंबर 4 चौथ का बरवाड़ा। तो इसका सही आंसर है झाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन के प्रथम आक्रमण के समय हमीरदेव चौहान की सेना का नेतृत्व किसने किया और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 1 रत्तीपाल, ऑप्शन नंबर 2 गुरदास सैनी, ऑप्शन नंबर 3 रणमल, ऑप्शन नंबर 4 धर्म सिंह। तो इसका सही आंसर है गुरदास सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर दोबारा आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर 1 1291 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1292, ऑप्शन नंबर 3 1293, ऑप्शन नंबर 4 1294। तो इसका सही आंसर है 1292। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाले किस आक्रमणकारी ने जब दुर्ग नहीं जीत सका तो यह कहते हुए कि ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता अपनी सेना को वापस ले गया, कौन था? ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 2 इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 3 जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 4 बलबन। तो इसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के कौन से मंगोल साथी जान बचाने के लिए हमीरदेव चौहान के शरण में चले गए? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर 2 कामरू, ऑप्शन नंबर 3 बारक, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के 1299 ईस्वी के रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण का सामना हमीरदेव चौहान ने किसके नेतृत्व में सेना भेजकर किया? क्योंकि हमीरदेव कोटि यज्ञ के कारण मौन व्रत धारण कर रखा था। ऑप्शन नंबर 1 भीम सिंह तथा धर्म सिंह, ऑप्शन नंबर 2 धर्म सिंह तथा भोज सिंह, ऑप्शन नंबर 3 विरमदेव तथा रत्तीपाल, ऑप्शन नंबर 4 मंगोल मोहम्मद शाह तथा धर्म सिंह। तो इसका सही आंसर है भीम सिंह तथा धर्म सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी के पास अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीरदेव चौहान तृतीय के मध्य युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1298 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1299 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1300 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1301 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1299 ईस्वी। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान के सेनापतियों धर्म सिंह तथा भीम सिंह की विजय हुई। विजय के बाद धर्म सिंह सेना लेकर लौट गया, परंतु भीम सिंह धीरे धीरे लौट रहा था। तभी अचानक पुनः खिलजी के सेनापति अलप खां ने हिंदूवाट के स्थान पर भीम सिंह की सेना पर धावा बोल दिया, जिसमें भीम सिंह मारा गया। इस हार का कारण धर्म सिंह को मानते हुए हमीरदेव ने उसे पद से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरदेव के किले की समस्त सूचना किस व्यक्ति ने अलाउद्दीन को दिल्ली जाकर दी थी? ऑप्शन नंबर 1 भोज सिंह, ऑप्शन नंबर 2 धर्म सिंह, ऑप्शन नंबर 3 राधा देव, ऑप्शन नंबर 4 विरमदेव। तो इसका सही आंसर है भोजदेव। हमीरदेव ने जब धर्म सिंह को अपने पद से हटाया तो उसके स्थान पर उसके भाई भोजदेव को नियुक्त किया था, जिसने हमीरदेव ने जल्दी ही पद से वापस हटा दिया और पुनः धर्म सिंह को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को किसके नेतृत्व में दूसरी बार रणथंभौर पर अभियान पर भेजा था? ऑप्शन नंबर 1 नसरत खां, ऑप्शन नंबर 2 अलप खां, ऑप्शन नंबर 3 उलुम खां, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है उलुम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीरदेव चौहान की सेना के मध्य दूसरी बार युद्ध कहां पर हुआ, जहां खिलजी की सेना पराजित होकर अपनी स्त्रियां वहीं छोड़कर भाग गई, जिन्हें हमीरदेव द्वारा मट्ठा बेचने के कार्यों में लगाकर गांव-गांव घुमाया था। ऑप्शन नंबर 1 झाइन का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 बनास के तट पर, ऑप्शन नंबर 3 मलारना डूंगर, ऑप्शन नंबर 4 हिंदूवाट। तो इसका सही आंसर है हिंदूवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु रणथंभौर के घेरे के समय किले से पत्थर बरसात में हुई हो गई? ऑप्शन नंबर 1 नसरत खां, ऑप्शन नंबर 2 उलुग खां, ऑप्शन नंबर 3 अलप खां, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर है नसरत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरदेव चौहान के किस सेनापति के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश कर पाया? ऑप्शन नंबर 1 रत्तीपाल तथा रणमल, ऑप्शन नंबर 2 जय सिंह तथा धर्म सिंह, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद शाह तथा कामरू, ऑप्शन नंबर 4 विरमदेव तथा गुरदास सैनी। तो इसका सही आंसर है रत्तीपाल तथा रणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग में प्रथम साका किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 हमीरदेव चौहान, ऑप्शन नंबर 3 गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर 4 बाघभट्ट। तो इसका सही आंसर है हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के प्रथम शाखा में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर 2 विरमदेव, ऑप्शन नंबर 3 रत्तीपाल, ऑप्शन नंबर 4 हमीरदेव चौहान। तो इसका सही आंसर है हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महिलाओं द्वारा जल जौहर कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर 1 सिवाना दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 3 रणथंभौर, ऑप्शन नंबर 4 गागरोन। तो इसका सही आंसर है रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के 1301 ईस्वी के जल जौहर का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 रंग देवी, ऑप्शन नंबर 2 फूल कंवर, ऑप्शन नंबर 3 कंचन देवी, ऑप्शन नंबर 4 हीरा देवी। तो इसका सही आंसर है रंग देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। निम्न दोहे में कहां के हमीर के संबंध में कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर के हमीरदेव चौहान, ऑप्शन नंबर 2 बूंदी के हमीर सिंह हाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़ के हमीर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 जालौर के हमीर सिंह। तो इसका सही आंसर है रणथंभौर के हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरदेव चौहान के समय का राज्य सम्मानित कवि कौन था? राज्य का सम्मानित कवि कौन था? ऑप्शन नंबर 1 सोमदेव, ऑप्शन नंबर 2 विजयादित्य, ऑप्शन नंबर 3 राजशेखर, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर है विजयादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के कीर्तिपाल का शासनकाल क्या था? ऑप्शन नंबर 1 1181 से 1182, ऑप्शन नंबर 2 1080 से 1081, ऑप्शन नंबर 3 1282 से 1283, ऑप्शन नंबर 4 1382 से 1383। तो इसका सही आंसर है 1181 से 1182। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के चौहान शासकों का क्रम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 उदय सिंह, समर सिंह, सामंत सिंह, कीर्तिपाल, ऑप्शन नंबर 2 कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव ऑप्शन और सामंत सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है कीर्तिपाल, सामंत सिंह, चाचिंग देव, उदय सिंह। ऑप्शन नंबर 4 चाचिंग देव, कीर्तिपाल, उदय सिंह, समर सिंह। तो इसका सही आंसर है कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनग्रह चौहान कहां के शासक कहलाते थे? ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर, ऑप्शन नंबर 2 शाकंभरी, ऑप्शन नंबर 3 जालौर, ऑप्शन नंबर 4 सिवाना। तो इसका सही आंसर है जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर 1 समर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 उदय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 चाचिंग देव, ऑप्शन नंबर 4 सामंत सिंह। तो इसका सही आंसर है समर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के समर सिंह के समय अजमेर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर 3 अर्नोराज, ऑप्शन नंबर 4 विग्रहराज। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।